तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। हम लव मैरिज से रिलेटेड सीरीज़ बना रहे हैं। हमारी स्टोरी जो भी थी, मतलब लव स्टोरी जो भी है वही सीरीज़ बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कहते थे कि लव स्टोरी नहीं सुनाते हो, तो उसी को लेकर के सीरीज़ है। तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। अगर जो आपने नहीं देखा प्रीवियस पार्ट को, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। प्लीज़ आप जा करके ज़रूर विजिट कीजिएगा। जो आप हमारे लव स्टोरी को जानने के लिए उत्सुक हैं तो ज़रूर देखिए एक बार। अगर जो चैनल पे भी नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक पे ही आते हैं। तो जैसा कि गाइज आप लोगों ने देख ही लिया था पिछले पार्ट में कि मतलब मैंने ये बताया था कि मतलब निशा को लेकर के कि कैसा कैसा हो रहा था उसके घर में मैटर। तो उसके बाद अब आगे बढ़ती है कहानी। हद से ज़्यादा निशा को सताया जा रहा था, उसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिया जा रहा था उसकी बहनों के थ्रू। हद से ज़्यादा मेन मुद्दा उसकी सिस्टर थी बस, और बाहर के एक दो अहरे गहरे क्या समझे, वो सब था मेन मुद्दा, जिसकी वजह से निशा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए मतलब मेरे से नहीं रहा गया था, तब हमने लिया था कुछ डिसीजन। तो वही डिसीजन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ निशा भी बताएगी कि मतलब कैसा तुम्हें फील हो रहा था जब जाकर के मैंने डिसीजन लिया था, कितना तुम्हें सताया जा रहा था तब जाकर के मैंने लिया था, बताओ। बहुत ज़्यादा मुझे सताया जा रहा था, बहुत बुरा बुरा फीलिंग हो रहा था मुझे, बहुत हद से ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे इस बात को लेकर कि मेरे घर वालों के थ्रू, मेरे बहनों के थ्रू मुझे कितना ज़्यादा सताया जा रहा है। तब जाकर मैंने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। मैंने इसने नहीं, मैंने ले लिया। ये तो नहीं बोल रही थी, नहीं बोल रही थी, पर मैंने बता दिया था इसे भी कि ऐसा कुछ होने वाला है तुम्हारे घर में, देख लेना, ठीक है। क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था भाई, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था यार। एक छोटी सी पिद्दी सी लड़की भाई, इतनी बड़ी लड़की को मतलब सताए जा रही है। खुद दूध के धुली रहे तो चलो मान लिया जाए, जब साला इससे ज़्यादा खतरनाक खुद हो, मतलब क्या बोलो, घुमा रहे हो सबको और इसे अब सता रहे हो कि तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, बिना किसी दुश्मनी के। ओवर स्मार्ट बनना, पढ़ना लिखना साढ़ेबाज, फिर भी खुद को एजुकेटेड शो करना। तो भाई मतलब मान लो, तो क्या बोलूँ, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, छोड़ो। मतलब था तो कुछ भी नहीं, पर बहुत कुछ शो कर रही थी। तो वही हद से ज़्यादा कर रही थी, बिल्कुल इनफ जो होता है ना, बहुत ज़्यादा। इसके घर वाले भी बहुत कुछ मतलब पता है, ऐसे कंडीशन थे इसके घर में कर दिया गया था उसके थ्रू कि मतलब स्पेशली अगर जो इसकी मदर को लिया जाए तो A to Z जानते हुए भी, हर मतलब वही छोटी के बारे में, उसके बारे में भी जानती थी, ठीक है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो उनकी गलतियों को इस तरह से झाप दिया जाता था, इस तरह से कवर कर दिया जाता, मतलब जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं उन लोगों ने। मतलब उनकी गलतियों को एकदम बिल्कुल मतलब इग्नोर, नज़रअंदाज की बात। कहाँ कुछ किया है इन लोगों ने, मतलब कोई कुछ किया ही नहीं। जो भी किया है निशा ही किया, ऐसा ही कर रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, जबकि उनको भी पता होगा कि क्या कर रही थी उनकी बेटियां और क्या थी ये, मतलब ऐसा कुछ था। तो वैसे ही हो रहा था हद से ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम दिया जा रहा था, मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। बोलो भाई, सामने देखा हुआ गलती को इग्नोर कर रहे हो। निशा को लग रहा है चलो अब आप भी जान गए इस बात को कि वो भी दूध की धुली नहीं, फिर भी उस बात को इग्नोर क्यों? क्योंकि मुद्दा यही है, एक ही है। लड़का जो है, हम जो है भाई छोटे कास्ट का, आपका निशा का जो बॉयफ्रेंड है छोटे कास्ट का, मतलब SC में आ जाता है भाई। ये सही बात नहीं है, क्या समझे, जातिवाद बोलो। मतलब अब क्या बोलूँ, कहीं न कहीं तो ये प्रोत्साहन न दे रही है कि करो ये सब, कोई गलत नहीं है, पर बड़े जात से करो, मतलब कास्ट थोड़ा सही हो, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो भाई ये कहाँ तक का सही, मतलब प्यार ऐसा देख दाख के थोड़ी होता है ये बढ़िया जात का, चलो इसे फंसाया जाए, वो तो बिजनेस हो गया भाई। इसका मेल होता है, वो बिजनेस नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कनेक्शन। वो तो एक तरीके से बिजनेस हो गया है कि नहीं निशा? हम्म। बताओ, आप ही बताओ भाई। अगर जो मतलब आपको कहा जाए, आपके घर वाले गए कि छोटे कास्ट के लड़का लड़की से मत होना सेट, बड़े कास्ट के ढूंढना, भाई क्या मतलब, फिर तो ये बिजनेस ही ना हो गया कि भाई चलो ये बढ़िया बंदा है, चलो इसको सेट किया जाए, मतलब जस्ट लाइक दिस हो जाता है। कहा गया भाई। मीटिंग करके सेटिंग। हाँ, मतलब चटमंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई कि भाई देख करके बिल्कुल सब कुछ देखना, उसके बाद ही ऐसा कोई डिसीजन लेना है। तो भाई यहाँ ये जो है, ये डिसीजन नहीं देखता, ये जो है ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे क्या होता है, बस लगा हो जाता है। बस उसमें यही एक थी जिसका कास्ट डिफरेंट था, जो कि मैं हूँ भाई, झूठ गया बोलना भाई, SC में हूँ, वही बात थी। मतलब छोटे कास्ट को लेकर के निशा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया जाता था, और कोई लड़का नहीं मिला तुम्हें, ऐसे ऐसे बहुत कुछ, मतलब बहनों में भी बहुत ज़्यादा बोला जाता था। जबकि पहले से जान रही थी, हमारा रिलेशन 4 साल से चल रहा था, पर अब पीक पे पहुंच चुकी थी, तब जा कर के ऐसा। अब क्या बोलेगा, स्टार्टिंग में रहता तो छोड़ा भी जा सकता था। 4 साल पुराना रिलेशनशिप छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल।
कैसे कोई छोड़ देगा यार इतना इजीली, बस वही था। हद से ज़्यादा सता रहे थे। इसकी मम्मी भी भाई सामने देखा हुआ गलतियों को इग्नोर कर रहे हैं। इसके पापा को इतना जानकारी नहीं था जितना इसकी मम्मी को था। देखो मैं कोई हेजिटेट नहीं करूँगा, कुछ ऐसा कंप्रोमाइज कुछ भी नहीं, सब बोलूँगा। अंकल जी को इतना जानकारी नहीं था जितना आंटी जी को था। आंटी जी को सब जानकारी थी, फिर भी मतलब यार घर में मतलब घर में आ रहे हैं अदर पर्सन, कोई इशू नहीं है। आंटी आंटी हो रहा है बात, हाँ बंदा वो सही, पर हम जो है वो गलत कर रहे हैं क्योंकि हम सही लड़का नहीं। मुद्दा तो यही ना इसका मतलब भाई। और सब और जो भी थे मतलब और का आंटी से बात हो रहा है बढ़िया से, हाँ हेलो जो भी ये हो रहा है, आंटी से भी, आंटी के सामने भी बात कर रही हैं लड़कियां, वो इशू नहीं है। ये इशू है कि ये निशा बात कर रही है किसी से, ये गलत बात है यही नहीं इशू। अब इसका बात मतलब समझा जाए तो यही नहीं कि भाई कास्ट का मैटर है, कास्ट सिस्टम ना है, सीधी सी बात है। मुद्दा तो यही है ना कि कास्ट देखा जा रहा है भाई, कि मतलब सब करे तो सही है और ये करे तो गलत है। वही तो बात है, मतलब सब सही और ये करे तो सही, जस्ट लाइक दैट हो गया। मतलब ये कर रही है तो ये गलत है, तो भाई इस बात से बुरा लग जाता है ना हर एक इंसान को, भाई वो सब कर रही है। तो कहीं न कहीं उससे पता लग रहा था कि कास्ट का मैटर है, ऐसा ही कुछ है। मतलब जातिवाद वही कहा जाए, आप जो भी कहो भाई। अब कैसे मानूं कि मतलब आपके अंदर संस्कार है, आपके अंदर बढ़िया ज्ञान है, अब मानने में कहीं न कहीं सोचने में इंसान पड़ जाएगा कि आप कहीं न कहीं कास्ट सिस्टम करते हो। मतलब दूसरे का बात आता है, दूसरे का मैटर में हर कोई कहता है ना ना गलत है ये बात, पर अपने पे आती है तब समझ में आ जाता है। वही हो गया, मतलब कास्ट सिस्टम करने लगे बहुत ज़्यादा। अपनी और लड़कियों को सामने देखा हुआ इग्नोर हो रहा है, और लड़कियों के बीए वगैरह यहाँ बात चल रहा है, आंटी से भी कोई इशू नहीं है ऐसा। हमने एक स्टेटस क्या लगा दिया, वो भी घर में दिखा दिया जाता था, देखो ऐसा ऐसा स्टेटस लगा रहा है लड़का, ऐसा स्टेटस लगा दिया भाई। भाई स्टार्टिंग से फ़नी लड़का हूँ, फ़नी स्टेटस लगाता था, ऐसा तो कोई बुरा नहीं। और उससे क्या ले रही है, ये लड़का सही नहीं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब लड़की लोग क्या सोचेगी इसका स्टेटस देख करके, कैसा कैसा लड़का, ये ऐसा स्टेटस लगा दिया। भाई ऐसा कुछ स्टेटस था ही नहीं, मतलब जस्ट मजाक, हंसी मजाक वाला स्टेटस। पर क्या कहूँ, इनसे ज़्यादा खतरनाक स्टेटस लगने वाले भी इग्नोर हो जाते। सोचो जब एक स्टेटस से भाई इसे गलत कहा जा सकता था कि वो लड़का सही नहीं है, देख लो एक स्टेटस लगा दिया ऐसा, अब इसी से समझ लो। और लड़कों की तो बहुत सारी राज थी हमारे पास, तो वही आंटी बिल्कुल भी इग्नोरेंस ऐसा कर रही थी कि बुरा लग रहा था। इसी को मद्देनज़र देखते हुए हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिकॉज निशा डेली रो रही थी, मुझसे रहा नहीं गया, बिल्कुल भी रहा ही नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा यहाँ बुरा लगने लगा, क्या समझे। तो मेरे पास भी कुछ प्रूफ थे, ऐसे तो प्रूफ तो सबके थे, ऐसा नहीं है, सबके हैं भी, थे भी सबके, क्या समझे। पर हम किसी के साथ नहीं चाहते थे उलझना, पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बिल्कुल पीक पे पहुंच गया मैटर, बर्दाश्त होने से बाहर। तब मैंने क्या किया, मतलब एक मेरे पास 2 वीडियो था, ठीक है, 2 वीडियो था, वही वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर के एक फ़ोटो, क्या समझे, ऐसा वैसा नहीं था वीडियो, मतलब था वीडियो जो भी था, मतलब उससे स्क्रीनशॉट लेकर के एक रेस्टोरेंट का वीडियो था, ठीक है, जंगली रेस्टोरेंट है नवादा ज़िला में, तो वहाँ का था, ठीक है। तो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट लिए, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके मैंने जो है निशा के पापा को भेज दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने प्लानिंग बनाया, मैंने अपने एक दोस्त से मिला, भाई वो मेरा बढ़िया दोस्त था, उसी से मैंने कांटेक्ट किया, मतलब अक्सर साथ ही रहते थे दोनों, तो उसी के फ़ोन से मैंने सोचा कि वो भी बोल रहा था भाई नहीं बहुत ज़्यादा ये कर रही है, कुछ ना कुछ करना तुम्हें बनता है। तो हम सोचे चलो कोई नहीं, लड़का भी अपना फ़ोन देने को तैयार है, तो उसी के व्हाट्सअप से मैंने एक फ़ोटो भेज दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया है ना निशा तुम्हारे घर में। तो स्क्रीनशॉट से क्या हुआ वहाँ, ऐसा कुछ वो तुम बताओ। क्या तो कह रही थी कि वो बता रही थी कि ये फ़ोटो एडिटेड है, क्योंकि राहुल बहुत बड़ा एडिटर है इसलिए वो एडिट कर रही है, ऐसा कुछ क्या था वो मैटर। भेजने के बाद का रिएक्शन क्या था ये तुम बताओ। जब घर पे आया पापा देखे, तो पापा देख के फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। तो फिर वो सोचे कि अपनी लड़की को बुलाइए, हाँ, फिर अपने बेटी को बुलाएं वो। फिर उनसे पूछें तो वो कह रही है कि नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, जो निशा दीदी मुझे ऐसे ही बदनाम कर ब्लैक में रही है। पहले तो ये कह रही थी कि निशा दीदी ने खिंचवाई ये फ़ोटो, वही बोली उस लड़के के साथ। बता रही हूँ, रुक जा, पेशेंस रखो। तो फिर वो पापा को बिल्कुल मतलब बोल रही थी कि पापा ये मेरा फ़ोटो नहीं है, इसमें एडिटेड है फ़ोटो, ये मेरा फ़ोटो लगाया गया है। नहीं, पहले ये कह रही थी कि ये निशा दीदी के कहने पे ही ये फ़ोटो खिंचवाए, पहले ऐसा बोल रही थी, उसके बाद फिर एडिटेड पे आई थी। हाँ, बोल रही थी कि हम नहीं खिंचवा रहे थे इसके साथ फ़ोटो, जो निशा दीदी ही हमको बोली कि खिंचवाने के लिए हमको ले गई थी रेस्टोरेंट में। निशा दीदी बोली थी खिंचवा लो ना, क्या हो जाएगा, तो हम खिंचवा लिए फ़ोटो, ऐसा करके पापा को बोली वो।
तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा ये सब झूठ है, हम क्यों बोलेंगे इसको खिंचवाने के लिए फ़ोटो, हम खिंचवाने के लिए ना ही बोलेंगे उस तो लड़का खिंचवा को निशा देंगे। को जान रही है, ना ही हम ऐसा कभी कुछ जान उसको पहचान है। बिल्कुल हम उसको जानते तक नहीं है, कहाँ रहता है नहीं रहता है, क्या है नहीं है, कुछ भी उसके बारे में नहीं जान रहे। फिर भी वो मुझे लेकर पापा के पास बोल दी ये बात। फिर वैसे ही चल रहा है कि भाई ये एडिटर है लड़का, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है, निशा दीदी मुझे फंसा रही है, क्योंकि हम निशा दीदी को गलत में पकड़े इसलिए आपको बताएं, फोन वोन पकड़वाएं इसलिए बताएं, इसलिए हाँ, निशा इसीलिए दीदी निशा झूठ दीदी बोल झूठ रही है। बोल रही है पर भाई प्लान झूठ बना के। 0% था, कुछ भी झूठ नहीं था, है कि नहीं निशा? ऐसा कुछ नहीं था, वो रियल में उसका ही पिक था। हाँ, अगर थोड़ा फिर उसका लाउडली बोलो। अगर रियल में उसका पिक नहीं होता तो हम फिर क्यों भेजते? अब- एडिटेड फोटो तो पहचान पहले में तो आ जाती है ना कि वही तो एडिटेड है। एक, अब पहले तो कह रही थी कि मतलब वो निशा के कहने पे ही खिंचा है, तो जब कहने पे खिंचा और फिर बाद में एडिटर कैसे नाम लेने लगे, है कि नहीं? इसी में तो वो पकड़ा जाती है। पहले तो कह रही थी कि पापा ये निशा दीदी कहने पे हुआ, ऐसे ऐसे चला, दिन भर का मैटर हुआ ख़त्म। फिर जा करके अब ये उसका मतलब क्लास बंद होने की बारी आई, तो अब क्या कह रही है, ना ना ये एडिटिंग फ़ोटो है, जो राहुल जो है एडिट कर दिया है फ़ोटो, वो एडिट करना जानता है। आप हाँ। लोग देखते ही हैं वो फ़ोटो कैसे कैसे एडिट कर देता है। तो एग्जाम्पल के लिए एडिट करके एक फ़ोटो उसने दिखा भी दिया कि देखिए ऐसे किया। तो ठीक है, अगर जो देखता हूँ मेरे व्हाट्सअप पे अगर जो वो फ़ोटो मिल जाती है तो देखिए निशा ढक करके वही फ़ोटो लगा दूंगा स्टेटस पे, मतलब यहाँ निशा के सामने। तो क्या ये फ़ोटो देख करके लगता है, मतलब भाई अब सीधी से बात किया जाए, एक एडिटेड फ़ोटो अगर जो किसी लड़की को किसी लड़का के साथ बैठाया जाए, एडिटेड फ़ोटो और एक ओरिजिनल फ़ोटो में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्या समझे? एक नहीं, मेरे पास वीडियो था यार, बहुत फ़ोटो का कॉम्बो था उसमें, और भेज सकते थे। और आप ही बताओ, अगर जो हमको एडिट ही करना तो उस लड़का से क्या दुश्मन नहीं है यार, हम उसका फ़ोटो क्यों डालेंगे? हम अपना ही दोस्त का क्यों नहीं डाल सकते थे कि मेरा दोस्त का ही फ़ोटो डाल देते? एडिट ही करना है तो आप बताओ भाई, है कि नहीं निशा? एडिट करना है तो अपना ही दोस्त का फ़ोटो डाल देते कि फिर हाँ वो जी पापा देखिए। को कैसो ना कैसो करके विश्वास मतलब दिला ही दी कि निशा दीदी ने ही मुझे फोर्स किया था खिंचवाने के लिए। हाँ, और फिर लास्ट में एडिटिंग में ला दिया, एडिटिंग करके एक एग्जाम्पल के लिए दिखा दिया कि ऐसा ऐसा बात है, एडिटिंग मतलब यही सब दिखा दिया, है कि नहीं निशा? हाँ, तो फिर हम मेरे घर में ऐसे ही बहुत ज़्यादा बवाल हाँ बवाल हो ही रहा था दिन पे दिन। ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा हाँ। रही थी तो मेरे साथ ऐसे ही। तो फिर आगे आगे का जो जाके बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुआ। हाँ फिर ऐसा दिक्कत हो गया कि मुझे इतना बड़ा डिसीजन हाँ लेना कि पड़ गया। अकेले घर तक छोड़ना पड़ गया, पर वो छोड़ना क्यों पड़ गया ये सब, है ना निशा? यही नेक्स्ट था। वीडियो में हम आप लोग को हाँ, से ज़रूर चर्चा करेंगे उसका, बताएंगे। बढ़िया से चर्चा करेंगे। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को हमारी स्टोरी कैसी लग रही है सुनने में। हाँ कहोगे और तभी ना आगे की आगे का बात हम सीरीज अपने आएगा अगले भाई। स्टोरी में बताएंगे आपको हाँ कि जी। मेरे साथ क्या हुआ। फिर हमने ऐसा क्या डिसीजन ले लिया जिससे घर वालों को बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, घर वालों से ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ। फिर घर वालों पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमें आई, मुझ पे कितनी प्रॉब्लम्स आई, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, अगर जो अभी तक आप लोग नहीं किए तो इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए, और कोई बात करना होगा तो वहाँ से बात भी कर सकते हैं। तो जय मिलता हूँ श्री नेक्स्ट राम। व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।